हिमालय की ऊंचाइयों में ना एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ पहाड़ों का सफर नहीं है। ये तो आत्मा को छूने वाली एक यात्रा है। तो चलिए आज उसी पवित्र सफर यानी चार धाम यात्रा की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। चार धाम यात्रा मेरे जीवन की सबसे अद्भुत और दिव्य यात्रा है। सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक तीर्थयात्री के नहीं है, ये तो उस गहरे अनुभव की गूंज है जिसे महसूस करने के लिए ना हर साल लाखों लोग इस मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये चार धाम यात्रा है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ कुछ मंदिरों में जाके दर्शन करना है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा आस्था, प्रकृति और खुद को खोजने का एक संगम है? चलिए इस सफर के पहले कदम से ही इसका जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस यात्रा का परिचय समझते हैं, जानते हैं कि ये शुरू कहाँ से होती है और कैसे होती है। चार धाम नाम से ही साफ है। चार निवास मतलब ये वो चार पवित्र जगह हैं जहां माना जाता है कि देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे ये धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और मजे की बात यह है कि हर धाम का अपना एक अलग महत्व है, अपनी एक अलग कहानी है। इस यात्रा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है पवित्र शहर हरिद्वार। इसे चार धाम का गेटवे भी कहते हैं। यहीं हर की पौड़ी के घाट पर तीर्थयात्री मां गंगा के ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। ये डुबकी सिर्फ तन की शुद्धि के लिए नहीं बल्कि मन को भी साफ करने के लिए होती है, ताकि आगे की मुश्किल यात्रा के लिए खुद को तैयार किया जा सके। लेकिन हरिद्वार का असली जादू तो शाम को देखने को मिलता है, गंगा आरती के टाइम पर। जरा सोचिए, हजारों दिए जल रहे हैं, चारों तरफ मंत्रों की गूंज है और बड़े बड़े अग्नि दीपकों से मां गंगा की पूजा हो रही है। सच में ये एक ऐसा नजारा है जो रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर जब भक्त अपनी प्रार्थनाओं के साथ छोटे छोटे दिए नदी में बहाते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो सारे तारे जमीन पर गंगा में उतर आए हो। और इसी के साथ गंगा को साफ रखने का जो प्रण लिया जाता है वो इस पल को और भी खास बना देता है। तो हरिद्वार में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने के बाद अब असली यात्रा शुरू होती है। हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाएगा भारत की दो सबसे पवित्र नदियों यमुना और गंगा के सोर्स तक, मतलब उनके उद्गम स्थल तक। यात्रा का पहला धाम है यमुनोत्री, और देवी यमुना के दर्शन के लिए कह सकते हैं कि पहला टेस्ट भी यही होता है। जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है। इसे खच्चर से पूरा करने में लगते हैं करीब 2 घंटे, और अगर पैदल चलें तो लगभग 3 घंटे। रास्ता मुश्किल तो है, पर हर कदम आपको देवी के और करीब ले जाता है। और जब कोई उस चढ़ाई को पूरा करके पहुंचता है तो यमुनोत्री की दिव्यता एक अलग ही सुकून देती है। यही है देवी यमुना का घर और यमुना नदी का सोर्स। यहाँ की एक बड़ी प्यारी कहानी है। कहते हैं कि एक बूढ़े ऋषि थे, असित मुनि। वो इतने बुजुर्ग हो गए थे कि गंगा तक नहीं जा सकते थे, तो मां गंगा खुद उनके लिए एक छोटी सी धारा बनकर यहीं प्रकट हो गईं। और यहाँ की एक और खास बात है, सूर्यकुंड और गौरी कुंड, ये गर्म पानी के झरने हैं जो सारी की सारी थकान मिटा देते हैं। और ये जो सूर्यकुंड है ना, ये सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं है, यहाँ एक बड़ी अनोखी रस्म भी होती है। तीर्थयात्री क्या करते हैं, कपड़े की एक पोटली में कच्चे चावल लेते हैं और उसे कुंड के खौलते हुए पानी में डुबो देते हैं। पता है क्या होता है, सिर्फ 5 मिनट में चावल पक जाता है, मतलब प्रकृति की गर्मी से। और यही पके हुए चावल देवी का प्रसाद बन जाते हैं। ये सच में आस्था और प्रकृति का एक जीता जागता चमत्कार है ना? तो यमुना जी के दर्शन के बाद यात्रा का अगला पड़ाव है दूसरा धाम, गंगोत्री। ये उस नदी का उद्गम स्थल है जिसे भारत में सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मां का दर्जा दिया गया है, हमारी अपनी पवित्र गंगा। गंगोत्री की कहानी ना एक राजा की जिद और तपस्या से जुड़ी है। राजा भगीरथ, उन्होंने सालों तक तपस्या की ताकि मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आ जाएं। लेकिन गंगा का बहाव वो इतना तेज था कि अगर वो सीधे धरती पर आती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भगवान शिव ने मानवता को बचाने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में थाम लिया और फिर एक शांत धारा के रूप में उन्हें धरती पर छोड़ा। और ऐसा माना जाता है कि वो दिव्य जगह यहीं गंगोत्री के पास है। अब बारी है यात्रा के सबसे मुश्किल लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली पड़ाव की, भगवान शिव का निवास केदारनाथ। केदारनाथ का रास्ता ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये अपने आप में एक तपस्या है। गौरीकुंड से 18 किलोमीटर की चढ़ाई जो तन और मन दोनों को परखती है।
खच्चर से जाने में भी करीब 4 घंटे लग जाते हैं, और अगर कोई पैदल जा रहा है तो समझ लीजिए 8 घंटे की भक्ति और हिम्मत चाहिए। हर कदम एक प्रार्थना की तरह है, और मंजिल है महादेव का दर्शन। याद है 2013 जब प्रकृति ने यहां अपना रौद्र रूप दिखाया था। उस विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन उस प्रलय के बीच भी केदारनाथ का मंदिर अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसने लोगों की आस्था को हिलाया नहीं, बल्कि उसे पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत कर दिया। केदारनाथ की कहानी हमें सीधा महाभारत काल में ले जाती है। हुआ यूं कि युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, पर शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया, और जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बैल रूपी शिव जमीन में धंसने लगे। जो हिस्सा, मतलब जो कुबड़ वाला हिस्सा पीछे रह गया, वही आज केदारनाथ में पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए अब यात्रा के आखिरी धाम की तरफ बढ़ते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, बद्रीनाथ। केदारनाथ की कठिन चढ़ाई के बाद बद्रीनाथ का शांत और भव्य माहौल एक अलग ही सुकून देता है। 2 विशाल पर्वत चोटियों, नर और नारायण के बीच बसा ये मंदिर बस देखते ही बनता है। और ये सिर्फ एक सुंदर मंदिर नहीं है, ये भगवान विष्णु के 108 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जिन्हें दिव्य देशम कहते हैं। बद्रीनाथ की कहानी बड़ी प्यारी है। ये प्रेम और भक्ति की कहानी है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु यहाँ कड़ाके की ठंड में ध्यान कर रहे थे, तो देवी लक्ष्मी ने खुद एक बेर यानी बद्री के पेड़ का रूप ले लिया। क्यों? ताकि वो अपने पति को बर्फ और तूफान से बचा सकें। अपनी पत्नी की ऐसी भक्ति देखकर विष्णु जी ने इस जगह को उन्हीं के नाम पर बद्रीनाथ का नाम दे दिया। और हाँ, यहाँ भी प्रकृति का एक तोहफा है, तप्त कुंड, एक गर्म पानी का झरना, जहाँ स्नान करके ही यात्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो चारों धामों के दर्शन हो गए, मन को, आत्मा को एक शांति मिल गई। लेकिन रुकिए, यात्रा भी खत्म नहीं हुई है। अब वापसी का सफर शुरू होता है, और ये सफर हमें ले जाएगा पंचप्रयाग से होते हुए, यानी 5 पवित्र संगमों से। पंचप्रयाग ये वो 5 जादुई जगहें हैं जहां अलकनंदा नदी अलग अलग नदियों से मिलती है। पर यह सिर्फ 2 नदियों के पानी का मिलन नहीं है, ये आस्था का संगम है। माना जाता है कि हर प्रयाग में डुबकी लगाना अपने आप में एक शुद्धि का अनुभव है, जो इस पूरी यात्रा को एक तरह से पूरा करता है। ये सफर हमें एक एक करके इन 5 संगमों पर ले जाता है। सबसे पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। हर संगम पर अलकनंदा एक नई नदी को खुद में समाती चलती है। और फिर आता है सबसे अहम संगम, देवप्रयाग। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, और यहीं से जन्म होता है उस नदी का जिसे हम और आप गंगा के नाम से जानते हैं। और इस तरह इन पवित्र संगमों से गुजरते हुए यह आध्यात्मिक सफर वहीं आकर पूरा होता है जहां से ये शुरू हुआ था, ऋषिकेश में, जिसे दुनिया की योग राजधानी भी कहते हैं। पहाड़ों की इस लंबी यात्रा के बाद मन को शांत करने और इस पूरे अनुभव पर सोचने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है ना? तो 4 धाम की यात्रा ये पहाड़ों, नदियों और मंदिरों से होकर तो गुजरती ही है, लेकिन अंत में ये एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या असल तीर्थ यात्रा किसी बाहरी मंजिल तक पहुंचना है, या फिर ये वो सफर है जो हर इंसान अपने अंदर तय करता है?